सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और सिस्टी नेटवर्किंग का सीरीज को हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉजिकल वर्सेस फिजिकल टोपोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो ये दूसरा वीडियो है हमारा। ठीक है, पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा और ये पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो पहले वीडियो को आप कवर कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए। ठीक है, तो लॉजिकल वर्सेस फिजिकल टोपोलॉजी। तो सबसे पहले बात करेंगे ये टोपोलॉजी क्या होता है, राइट। टोपोलॉजी का मतलब है कि आपने नेटवर्क में अपने डिवाइसेस को किस तरीके से अरेंज किया हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं टोपोलॉजी, राइट। आपने डिवाइस को किस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है, तो उसी को हम लोग टोपोलॉजी बोलते हैं। तो हमारे पास दो टाइप की टोपोलॉजी हैं, लॉजिकल वर्सेस फिजिकल। तो डिफरेंट बारे में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बस टोपोलॉजी के बारे में। बस टोपोलॉजी में जो हम लोग बात करेंगे वो फिजिकल की बस टोपोलॉजी कैसा होता था। देखो, ये जो चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये आज के नेटवर्क में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से या आप कह लीजिए कि आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ये चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। हालांकि इंटरव्यू में भी आपको इस तरह से चीजें नहीं पूछी जाती कि बस टोपोलॉजी क्या होता है। ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो आज के बारे में इस बारे में किसी भी तरह को इंटरव्यू आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ये आपके पास आ सकता है। तो बस टोपोलॉजी कैसा होता था कि जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरे पास डिवाइसेज है वो सिंगल केबल से कनेक्टेड है। तो बस टोपोलॉजी में आपकी जो डिवाइसेज होती थी वो एक सिंगल केबल से कनेक्ट होती थी, और इस केबल को हम लोग बोलते थे कॉक्सियल केबल। इस केबल को हम बोलते हैं कॉक्सियल केबल। ठीक है, तो कॉक्सियल केबल को यूज किया जाता था बस टोपोलॉजी को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके जो डिवाइसेज जो कनेक्टर यूज होता था वो बीएनसी कनेक्टर। जैसे आज के टाइप में जो हमारी केबल है वो इथरनेट केबल है, इथरनेट केबल है। और जो हमारा पोर्ट हम लोग यूज करते थे वो हमारा RJ45 कनेक्टर यूज करते हैं आज की डेट में। लेकिन जब हमारा ये जो मैं इस जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ बस टोपोलॉजी की, तो इसमें जो हमारा केबल होता था वो कॉक्सियल केबल होता था। और जो कनेक्टर हम यूज करते थे वो बीएनसी कनेक्टर यूज करते थे। ठीक है, और इसमें आपके जो टाइप ऑफ नेटवर्क थे वो दो टाइप के नेटवर्क थे इसमें, 10 बेस 2 एंड 10 बेस 5। 10 बेस 2 को हम लोग थिन नेट बोलते थे, और जो 10 बेस 5 है इसको हम लोग थिक नेट बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ओल्ड टेक्नोलॉजी है। और इसमें इस नेटवर्क में जो आपको मैक्सिमम स्पीड मिलती थी वो मैक्सिमम स्पीड 10 Mbps की स्पीड आपको मिलती थी। ठीक है, आज की डेट में ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ठीक है, तो अब इस टोपोलॉजी में प्रॉब्लम क्या था कि इस टोपोलॉजी में प्रॉब्लम ये था कि जो मल्टीपल डिवाइसेस आपने नेटवर्क में कनेक्ट किए हुए हैं, तो इनमें से सिर्फ एक ही जो डिवाइस है नेटवर्क में डेटा को या तो सेंड कर सकता है तो रिसीव कर सकता है, यानी एक ही बंदा नेटवर्क में डेटा को सेंड कर सकता है। अगर एट द सेम टाइम दो डिवाइस एट द सेम टाइम अगर दो डिवाइस नेटवर्क में डिवाइस डेटा को सेंड करेंगे तो नेटवर्क में क्या हो जाएगा, कोलिजन अकर हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें मैंने लिखा भी हुआ है कि ओनली वन फ्रेम कैन बी ऑन द वायर एट द टाइम। मतलब फ्रेम का मतलब क्या है, देखो जो डेटा है उसी को हम लोग इस टोपोलॉजी के अंदर उसको फ्रेम बोलते थे। तो फ्रेम, एवरी डेटा जो डिवाइस है वो क्या करता था, फ्रेम जनरेट करता है। और एक ही बंदा एट द सेम टाइम डेटा को सेंड या रिसीव कर सकता है। ठीक है, अब अगर दो बंदे एट द सेम टाइम डेटा को सेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके नेटवर्क में कोलिजन अकर हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अ कोलिजन अकर व्हेन टू फ्रेम्स आर प्रेजेंट ऑन द वायर एट द सेम टाइम। मान के चलो कि इस सिस्टम ने भी डेटा सेंड कर दिया और एट द सेम टाइम इसने भी डेटा सेंड कर दिया, तो ये डेटा क्या होंगे, आपस में टकरा जाएंगे, और जिससे क्या होगा, आपके नेटवर्क में कोलिजन बन जाएगा। अब इस प्रॉब्लम को देखते हुए एक टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया जिसको बोलते हैं हम CSMA-CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। मतलब कि क्या है कि ये एक टेक्नोलॉजी थी जिससे कि क्या किया जाता था कि अगर आपके वायर में कोलिजन बनने के चांसेस होंगे तो वो पहले से सेंस हो जाता था, और जिससे क्या हो जाता था कि आपके नेटवर्क में जो कोलिजन था वो कहीं ना कहीं अवॉइड कर दिया जाता था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोलिजन सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया जाता था कि अगर नेटवर्क में अगर कोलिजन बन गया, अगर मान के चलो इसने भी एट द सेम टाइम डेटा सेंड किया, इसने भी डेटा सेंड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, नेटवर्क में कोलिजन बन जाएगा। कोलिजन का मतलब टकराव, डेटा टकरा जाएंगे आपस में, और जिससे क्या होगा कि डेटा किसी का रिसीव नहीं होगा। तो इसीलिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए CSMA-CD को इंट्रोड्यूस किया गया। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको आने वाले सीरीज के अंदर बताऊंगा CSMA-CD के बारे में डिटेल में। ठीक है, बस अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना कि ये जो बस टोपोलॉजी था इसमें CSMA-CD एक टेक्नोलॉजी है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था कोलिजन को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, ओके, द डिवाइस हुज फ्रेम कोलाइड
रीट्रांसमिट आफ्टर अ रैंडम बैक ऑफ टाइमर एक्सपायर। मतलब क्या है कि अगर मान के चलो कि कोलिजन आपके नेटवर्क में डिटेक्ट हो गया और कोलाइड हो गया आपका डेटा, मान के चलो सिस्टम ए, ये सिस्टम ए है, ये सिस्टम ए है और ये सिस्टम बी है, इन दोनों ने एट द सेम टाइम डेटा सेंड कर दिया, तो डेटा क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा। जैसे ही कोलाइड हो जाएगा तो आपके नेटवर्क में जो ये जो सीएसएमसीडी है, इसने क्या कर लिया, इसने डिटेक्ट कर लिया कि आपके नेटवर्क में कोलिजन अकर हो गया, तो इसके बेसिस पे क्या किया जाएगा, इनको एक टाइमर दे दिया जाएगा। मान के चलो इसको दे दिया 15 सेकेंड, इसको दे दिया 10 सेकेंड। इसका मतलब है इस टाइमर को हम लोग बोलते हैं बैक ऑफ टाइम। बैक ऑफ टाइमर का मतलब है कि अब ये जो सिस्टम ए है ये 15 मिनट के बाद डेटा सेंड कर सकता है, और ये 10 सेकंड के बाद, सॉरी मिनट बोल दिया मैंने यहाँ पे, ये सेकंड्स है। तो ये ऑटोमेटिक जनरेटेड सेकंड्स होते थे, ठीक है। ये सीएसएमए सीडी का कॉन्सेप्ट होता था, तो डिटेल में हम लोग आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। लेकिन ओवरऑल बस टॉपोलॉजी के बारे में हमें इतना जानना है कि आपका ये 10 बेस 2 टाइप का नेटवर्क हुआ करता था, ठीक है। और इस टाइप के टोपोलॉजी के अंदर हमारे जो डिवाइसेज है वो सिंगल केबल से कनेक्टेड होते थे, और ये जो केबल होता था वो कोक्सियल केबल होता था, और जो कनेक्टर हम यूज करते थे वो बीएनसी कनेक्टर। तो मैं आपको गूगल पे ले जाके ये चीजें दिखा भी देता हूँ। तो मैं आपको कोक्सियल केबल दिखाता हूँ। और आपको याद भी होगा कि जब हम केबल, पहले के टाइम पे जब केबल टीवी होते थे, तो वहां पे उस टाइम पे हम लोग जो केबल यूज करते थे वो कोक्सियल केबल होता था, अभी भी आज की डेट में होगा कोक्सियल केबल। ये आपका जो केबल कनेक्टर होता था, ये देखिए इस तरह से, अगर मैं इमेज पे क्लिक करूं, मैं कैन सी, ये हमारे कोक्सियल केबल होते थे, ठीक है। और इन केबल के ऊपर जो कनेक्टर यूज होता था उसको हम लोग बीएनसी कनेक्टर बोलते थे, बीएनसी कनेक्टर, ये बीएनसी कनेक्टर आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये हमारा कोक्सियल का ये जो बस टॉपोलॉजी था उसमें इस तरह के हमारे केबल्स और इस तरह से पोर्ट हमारे यूज होते थे, राइट। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आगे। अगला है हमारा लॉजिकल बस टॉपोलॉजी। देखिए ये भी हम बस टॉपोलॉजी के बारे में बात करें, बट लॉजिकल। अब लॉजिकल का मतलब क्या है, देखिए यहां पे जो डिवाइस है आप देख रहे हैं कि जो मेरे डिवाइसेज हैं वो एक सेंट्रलाइज किसी डिवाइस के थ्रू कनेक्टेड है, मतलब एक हब के थ्रू, ठीक है। आपके जो कंप्यूटर्स थे पहले कैसे कनेक्ट थे बस टॉपोलॉजी के अंदर, आपकी एक सिंगल केबल होती थी, और सिंगल केबल से आपके डिवाइसेस कनेक्ट होते थे, राइट, इस तरीके से, राइट। लेकिन अब यहाँ पे जो डिवाइस के कनेक्टेड है वो एक हब के थ्रू कनेक्टेड है। अभी जो हब है इससे क्या बन रहा है, ये जो टोपोलॉजी बन रही है हमारी, एक तरह से स्टार टोपोलॉजी बन रही है। स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी का मतलब है कि आपका जब भी कोई डिवाइसेज है एक सेंट्रलाइज डिवाइस से कनेक्टेड होगा, तो उस टोपोलॉजी को फिजिकल टोपोलॉजी हमारा कहला जाएगा। ये हमारा फिजिकली ये कैसा है, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी हम कब बोलते हैं, जब आपके डिवाइसेज एक सेंट्रलाइज किसी डिवाइस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो यहां पे जो टोपोलॉजी बन के आ रहा है फिजिकली, उसको हम बोलेंगे स्टार टोपोलॉजी। बट लॉजिकल, लॉजिकल का मतलब है कि यहाँ पे जो डेटा फ्लो होगा उसका बिहेवियर बस टोपोलॉजी के थ्रू रहेगा। मतलब द केबल हैज बीन चेंज, अब केबल चेंज हो गया है बट द लॉजिकल ऑपरेशन रिमेन सेम। इसका मतलब अभी भी इसके अंदर जो टोपोलॉजी यूज हो रही है लॉजिकली वो बस हो रही है कि एट द सेम टाइम एक ही बंदा डेटा को सेंड कर सकता है। तो यहां भी वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन जो लॉजिकल व्यू है वो सेम है बट द फिजिकल आर डिफरेंट, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ फिजिकल टोपोलॉजी, अब यहां पे देख सकते हैं द रिजल्ट ऑफ फिजिकल स्टार टोपोलॉजी विद अ लॉजिकल बस टोपोलॉजी। अब ये टोपोलॉजी क्या है, स्टार टोपोलॉजी है, लेकिन बट ये जो जो टोपोलॉजी है फिजिकली क्या है, स्टार टोपोलॉजी है, बट ये लॉजिकल कैसा बिहेवियर करेगा, बस की तरह, ठीक है। बस टोपोलॉजी का मतलब कि आपके जो डिवाइसेस हैं एक ही बंदा एट द सेम टाइम डेटा सेंड कर सकता है। और इसी चीज का हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, हम इसी का प्रैक्टिकल करेंगे। हम लोग नेटवर्क में एक हब लेंगे और मैं दिखाऊंगा आपको कि दोनों सिस्टम से जब मैं एट द सेम टाइम डेटा सेंड करूंगा तो आपका जो डेटा है वो कोलाइड हो जाएगा। तो ये चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहां पे जो मैं फिजिकल टोपोलॉजी की बात कर रहा हूं, तो एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं कि फिजिकल टोपोलॉजी का मतलब क्या है। देखिए फिजिकल टोपोलॉजी क्या बताता है कि आपका जो डिवाइस वो फिजिकली किस तरह से कनेक्ट है, मीन शोज द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द डिवाइसेस। आपके जो डिवाइसेस है वो फिजिकली कैसे कनेक्टेड है, इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल टोपोलॉजी, ठीक है। बट तो लॉजिकल टोपोलॉजी क्या होता है कि आपके ट्रैफिक कैसा फ्लो हो रहा है डिवाइसेस के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल टोपोलॉजी। तो लॉजिकल टोपोलॉजी बताता है कि आपके डिवाइसेस के बीच में डेटा फ्लो कैसे हो रहा है सॉरी। और फिजिकल टोपोलॉजी बताता है कि आपका डिवाइसेस किस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है। तो फिजिकल टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।
अच्छा, इसके बाद हमारा टाइप ऑफ टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी। ये हम बात कर रहे हैं बस टोपोलॉजी के बाद एक नया टोपोलॉजी आया रिंग टोपोलॉजी। देखो बस टोपोलॉजी के अंदर प्रॉब्लम क्या था कि आपके डिवाइसेस एक सिंगल केबल से कनेक्टेड है, यहां भी सिंगल केबल से कनेक्टेड, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या था बस टोपोलॉजी के अंदर कि अगर एक द सेम टाइम एट द सेम टाइम दो डिवाइसेस अगर डेटा को सेंड करेंगे तो वहां पे कोलिजन बन जाता था। लेकिन अब रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या होता कि कोलिजन आपका कभी बन ही नहीं सकता। कैसे नहीं बन सकता, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, इस टाइप को टोपोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग नेट, टोकन रिंग नेटवर्क। ठीक है, आपके जो डिवाइसेस थे वो रिंग के फॉर्मेट में कनेक्ट होते थे। ठीक है, अभी कैसे कम्युनिकेशन होता था उसको समझते हैं। ठीक है, मान के चलिए कि पीसी वन ने सर्वर वन से कम्युनिकेशन करना है, तो ये पीसी वन क्या करेगा, एक टोकन रिंग जनरेट करेगा। एक्चुअली में टोकन रिंग के अंदर कुछ नहीं होगा, एक आपका डेटा होता है, ये डेटा है टोकन रिंग के अंदर। अब ये टोकन रिंग किसको रिसीव होगा, आपके पीसी टू को। अब पीसी टू को जब ये टोकन रिसीव होगा तो उसमें क्या है, डेटा है। लेकिन ये डेटा किसके लिए, सर्वर वन के लिए। तो ये क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिंपली इस टोकन को आगे क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। और जैसे ही आपका सर्वर इस टोकन रिंग को रिसीव करेगा, उस डेटा को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद उस रिंग को क्या कर देगा, खाली कर देगा। हालांकि इस रिंग के अंदर क्या है, इस रिंग के अंदर आपका डेटा है। ठीक है, ये रिंग के अंदर एक डेटा है, ये कोई फिजिकल रिंग नहीं होता था, आपका एक लॉजिकल रिंग होता है जिसके अंदर डेटा को कैरी करके आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, अब मान के चले कि अगर आपको कोई लेटर किसी को लिखना है, तो आप क्या करेंगे, एक लेटर को लिखेंगे, उस लेटर को एक एनवेलप के अंदर डाल के ना भेजेंगे। इसी तरीके से जो टोकन रिंग के अंदर जो डेटा भेजा जाता है वो रिंग के फॉर्मेट में भेजा जाता था। तो रिंग के अंदर डेटा को, यानी इसने रिंग बनाया, उसने क्या किया, इसके अंदर डेटा डाल दिया। और ये डेटा किसके लिए, सर्वर वन के लिए, इसके लिए। तो रिंग ये कहां पे पास होगा, पीसी टू के पास। अब पीसी टू के पास आया रिंग, उसने देखा कि डेटा डेटा किसके लिए, मेरे लिए तो नहीं है, सर्वर वन के लिए। उसने सिंपली क्या कर, रिंग को पास कर दिया। जब रिंग को पास करेगा तो सर्वर वन जब रिंग को रिसीव करेगा तो उसके अंदर क्या है, डेटा है। और डेटा किसके लिए था, मेरे लिए। तो मैं उसको क्या करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा। और एक्सेप्ट करने के बाद उस रिंग को क्या कर दूंगा, खाली कर दूंगा। और फिर आगे उसको पास कर दूंगा पीसी टू थ्री के पास। और जब पीसी थ्री के पास जब वो रिंग मिलेगा तो उसमें कोई डेटा तो नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, सिंपली उसको आगे फिर फॉरवर्ड करता है, पीसी वन के बाद वापस से रिंग मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये डेटा फ्लो होता था। बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, आज की डेट में यूज नहीं होता, लेकिन ये कैसे काम करता है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो इसमें सबसे बढ़िया फायदा क्या है कि नो कोलिजन अकर, क्योंकि एट द सेम टाइम दो बंदे का डेटा भेजेंगे, जब तक रिंग नहीं मिलेगा तब तक, देखिए इसके पास जब तक वो रिंग, जब तक ये रिंग पड़ा है तो यही डेटा भेज सकता है, दूसरा बंदा डेटा नहीं भेज सकता। तो इसमें कोलिजन का कोई चांस होता ही नहीं था। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता था कि डेटा को क्या किया, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो नो कोलिजन बिकॉज द डिवाइस टेक टर्न ट्रांसमिटिंग। तो हमेशा क्या करते थे, डेटा को टर्न कर देते थे इस तरीके से रिंग को। तो ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी थी, आज की डेट में ये मिलेगा भी नहीं आपको, लेकिन ये किस तरीके से काम करा मैंने वो समझाने की कोशिश करी। अच्छा, इसके बाद अगला जो है था हमारा रिंग टोपोलॉजी, है बात कर रहे हैं लेकिन लॉजिकली। देखो रिंग टोपोलॉजी में क्या था कि आपकी जो इस तरह से रिंग बनता था वायर का, ठीक है, और यहाँ पे आपके डिवाइसेस कनेक्ट होते थे इस तरीके से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रलाइज कुछ सिस्टम नहीं था, इसीलिए एक डिवाइस को लॉन्च किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं मऊ, MAU, मऊ, मीडिया एक्सेस यूनिट। ठीक है, ये मीडिया एक्सेस यूनिट का काम क्या होता था कि ये आपका, देखिए अभी भी ये क्या है, ये काइंड ऑफ स्टार टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी, अब ये जो स्टार टोपोलॉजी कैसा है, ये फिजिकली है, क्योंकि फिजिकली कैसे कनेक्टेड है, एक सेंट्रलाइज डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। तो फिजिकली टोपोलॉजी क्या बना आपका, स्टार। लेकिन जो वर्किंग बिहेवियर होगा वो रिंग का ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, ध्यान से देखिए। With the addition of MOU, मतलब media access unit, token ring could be operate as a logical ring topology, but a physical star topology. फिजिकली स्टार टोपोलॉजी की तरह काम कर रहा है, जो अब दिख रहा होगा। लेकिन जो वर्किंग बिहेवियर है वो कैसा रहेगा, रिंग टोपोलॉजी के अंदर रहेगा। डेटा फ्लो जो रहेगा वो रिंग के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा रिंग टोपोलॉजी हुआ करता था। ठीक है, बट आज की डेट में आपको नहीं मिलेगा। अगला टाइप ऑफ टोपोलॉजी है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी का मतलब है कि अब यहां पे आपके एवरी डिवाइसेस, अब देख इससे पहले काम करते हैं वापस से, हम इसके बारे में बात करते हैं वापस से। देखिए, अगर मान के चलिए कि मेरा इस, ये जो सर्वर नेटवर्क सर्वर है, यहां पे कौन सा टोपोलॉजी है हमारा, रिंग टोपोलॉजी है। अगर मेरी ये केबल डिस्कनेक्ट हो गई नेटवर्क से,
तो मतलब है कि इस वाले सिस्टम से मेरे जितने भी डिवाइसेज हैं ये कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर नेटवर्क में कोई भी डिवाइस अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो इस डिवाइस से कनेक्टिविटी सबकी लॉस हो जाएगी, मतलब बाकी जो डिवाइसेज हैं वो इसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम है इस चीज को लेके। तो इसी चीज के लिए हम लोग जो अगली टोपोलॉजी लेकर आए थे वो था मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी का मतलब है कि आपके जितने भी डिवाइसेज हैं वो मल्टीपल लिंक के थ्रू एक दूसरे कनेक्टेड होंगे। मान के चलो कि नोड 1 और नोड 3 के बीच में ये वाला लिंक क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। तो आपका जो नोड 3 है वो यहां से आपके इस नोड 1 को रीच कर सकता है। मतलब इसके पास मल्टीपल पाथ होंगे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, यानी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाने के लिए। नॉट नेटवर्क बोलूंगा, यहां पे डिवाइसेस की बात करूंगा। लेकिन मैश टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या होता था कि यहाँ पे नंबर ऑफ लिंक की रिक्वायरमेंट होती थी। नंबर ऑफ लिंक, आप जैसे लास्ट जो हमने देखा था इमेज, इसमें क्या था हमारा, इसमें एक ही लिंक को यूज किया जा रहा है। अगर ये लिंक डिस्कनेक्ट हो गया तो आपकी नेटवर्क से डिवाइस क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। अब इस डिवाइस के साथ कोई भी यूजर कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। लेकिन इसी चीज की प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए यहाँ पे क्या लाया गया, मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या थे कि आपके जितने भी डिवाइसेज है वो मल्टीपल लिंक से कनेक्टेड होंगे। अब अगर मान के चले कि मेरे पास 4 डिवाइसेज हैं, मेरे नेटवर्क में 4 डिवाइसेज हैं और मुझे मैश टोपोलॉजी डिजाइन करना है, तो मुझे कितने नंबर ऑफ लिंक को रिक्वायर्ड होगी, यानी कि मुझे कितने नंबर ऑफ लिंक रिक्वायर्ड होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको यूज करना है। टोटल नंबर ऑफ लिंक इक्वल टू एन मल्टीप्लाई एन माइनस वन अपॉन में 2। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ डिवाइस, एन का मतलब है यहां पे नंबर ऑफ डिवाइस। तो यहां पे मेरे पास कितने डिवाइस हैं, 4 डिवाइसेस हैं। फिर एन मतलब नंबर ऑफ डिवाइस 4 माइनस 1 करेंगे और अपॉन में 2। तो यहां पे हुआ आपका 4, 4 में से 3 गया, 1 गया 3 मल्टीप्लाई 2, तो 4 3 जा 12 अपॉन 2। 6 लिंक मुझे रिक्वायर्ड होगी। आप देख सकते हैं मेरे पास 6 लिंक है, 1 2 3 4 5 6। तो अब नंबर ऑफ लिंक कितनी रिक्वायरमेंट होगी, अगर आप अपने पास मान के चले कि आप आपके पास नेटवर्क में 5 डिवाइस है, तो आपको कितने नंबर ऑफ लिंक की रिक्वायर होगी। इस चीज की कैलकुलेशन आप करके मुझे कमेंट में बताइएगा कि अगर आपके पास 5 डिवाइस है नेटवर्क में और आपको मैश टोपोलॉजी डिजाइन करना है तो कितने नंबर ऑफ लिंक की रिक्वायरमेंट होगी। इस चीज की जो आंसर है वो मुझे आप क्या करोगे, कमेंट में दोगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा अगला टोपोलॉजी विच इज पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, और आजकल आपको इस तरह की टोपोलॉजी देखने को मिलेगा। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब है कि आपके दो ऑफिसेज हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड है फिजिकल लिंक के थ्रू, यानी एक एंड से दूसरा एंड, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ऑफिस ए है, ऑफिस बी है, ऑफिस ए से आपकी एक वायर जाके ऑफिस बी से कनेक्ट हो रही है। तो इस टाइप के टोपोलॉजी को हम बोलेंगे पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। अब ये जो पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी कैसा हुआ, फिजिकल। ये कैसा टोपोलॉजी हुआ, फिजिकल। कैसा टोपोलॉजी है, फिजिकल पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी है। फिजिकल पॉइंट टू पॉइंट का मतलब है कि आपके इस ऑफिस से एक वायर निकल के डायरेक्ट दूसरे ऑफिस से कनेक्ट हो रहा है, जिसको हम लोग पॉइंट टू पॉइंट, एक एंड से दूसरे एंड, तो पॉइंट टू पॉइंट। और वायर से कनेक्टेड है फिजिकल। लेकिन आपका ये पॉइंट टू पॉइंट आपका लॉजिकल भी हो सकता है। लॉजिकल का मतलब है कि मान के चलो कि ये आपका जो ऑफिस है, ऑफिस ए ऑफिस बी, ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे है। मान के चलो ये लोकेशन 1 है और ये लोकेशन 2 है, और इनके बीच में किससे कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। आप आईएसपी है मान के चले। अब आईएसपी से आप कनेक्टेड है तो अब आप क्या करेंगे, आप इन दोनों ऑफिसेस के बीच में आप क्या एस्टैब्लिश करेंगे, वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और वीपीएन के जब आप कनेक्टिविटी इस पे प्रोवाइड करेंगे तो इसमें लॉजिकली देखिए, बाद में ये दोनों दो डिवाइसेज है वो डिफरेंट लोकेशंस पे है और यहां से कोई भी वायर नहीं जा रही है। बट आप किससे कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये भी आपका ऑफिस इंटरनेट से कनेक्टेड है। बट इंटरनेट के बीच में आपने क्या स्टैब्लिश करते हैं, वीपीएन। मतलब इन दोनों साइट के बीच में, इन दोनों ऑफिस के बीच में आपने क्या लगा दिया, वीपीएन लगा दिया। यानी आपके ये दोनों डिवाइसेस लॉजिकली पॉइंट टू पॉइंट से कनेक्टेड है, क्योंकि आपने इनके बीच में क्या स्टैब्लिश कर दिया, वीपीएन। इधर भी वीपीएन चला दिया आपने। कितने टाइप के वीपीएन होते हैं वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना समझना है कि अगर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है फिजिकल, तो इसका मतलब है कि एक एंड से दूसरे एंड पे वायर के थ्रू कनेक्टेड है। लॉजिकल है
पॉइंट टू पॉइंट लॉजिकल भी आपके कनेक्शन हो सकते हैं जहां पे आप वीपीएन स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट का मतलब एंड टू एंड कनेक्शन। इसमें दूसरे टाइप का एक और टोपोलॉजी होता है जिसको हम पॉइंट टू मल्टी पॉइंट बोलते हैं। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट का मतलब है, आप देख सकते हैं कि मेरे पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं, मल्टीपल ऑफिस, ऑफिस ए, ऑफिस बी, ऑफिस सी। और सॉरी, यहाँ पे मैंने बी कर दिया, ये ऑफिस सी है। ठीक है, टाइपिंग एरर है। तो ये ऑफिस सी है, ये ऑफिस बी है, ऑफिस ए है। ये मान के चलो मेरा इंडिया में है, ये यूएस में है, और ये कनाडा में है। और ये किससे कनेक्टेड है? इंटरनेट से कनेक्टेड है। मैंने इसलिए यहाँ पे बादल का पिक्चर ले लिया है, तो आईएसपी से कनेक्टेड है। तो इनके बीच में भी आप क्या स्टैब्लिश करोगे? वीपीएन ही स्टैब्लिश करोगे, वीपीएन के थ्रू ही कनेक्टिविटी प्रोवाइड करोगे। लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है? पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। अब जब आई वीपीएन से कनेक्ट कर दो तो इससे क्या बना? इस साइड से आपके ये साइड कनेक्ट होगा, इस साइड से ये साइड कनेक्ट होगा। तो इससे क्या हो रहा है? एक पॉइंट से दूसरे मल्टी पॉइंट आपके क्या है? कनेक्टेड है। इसको हम बोलते हैं पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी। ठीक है, और ये पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी आपका हमेशा ना फिजिकल भी हो सकता है। अगर आपकी मान के चलो ऑफिस नजदीक हैं, ये 3 ऑफिस हैं, ये 3 बिल्डिंग मान के चलो। ठीक है, ये एक ही कैंपस के अंदर है, और एक वायर से दूसरी वायर पे जा रही है, इस तरीके से जा रही है। तो भी आप इसको पॉइंट टू मल्टी पॉइंट बोलेंगे, फिजिकली है, मतलब आपकी वायर टू वायर जा रही है। लेकिन अगर ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे तो पॉसिबल नहीं है कि आप फिजिकल पॉइंट टू मल्टी पॉइंट बना पाओ। तो वहां पे आप क्या करोगे? मतलब वर्चुअल या लॉजिकल कह लीजिए, वर्चुअल या लॉजिकल एक ही बात है। तो लॉजिकल पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी बताएंगे जब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे हम लोग डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस सीरीज में हमने, इस वीडियो में देखा हमने लॉजिकल वर्सेस फिजिकल टोपोलॉजी के बारे में। अगर किसी भी पॉइंट में अगर आपको कोई डाउट आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें उनके साथ जिनको भी इस तरह की वीडियो की रिक्वायरमेंट होती है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।